नमस्कार व्यूअर, अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फ्यूल सेविंग थंब रूल इन पावर प्लांट। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको नया जानने को मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है टेम्परेचर रिलेटेड है। अपना जो पावर प्लांट में फ्यूल सेविंग जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर 22 डिग्री टेम्परेचर फ्लू गैस टेम्परेचर जो रहता है वो कम करने से 1% फ्यूल एफिशिएंसी कम होता है। तो फर्स्ट जो टेम्परेचर रिलेटेड है और उसमें आप 1% फ्यूल एफिशिएंसी बचा सकते हो। अगर आप फ्लू गैस जो बॉयलर का जो आउटलेट फ्लू गैस रहता है उसको आप 22 डिग्री कम करने से, यानी उसका आप हीट गेन करोगे और आपका जो एयर है और फ्यूल में आप उसको हीट अप करोगे। और नेक्स्ट पॉइंट है जो सूट, जो फ्यूल है उसका जो कंबस्चन होने के बाद जो उसमें एस बचता है वो आपके बॉयलर में जो कोयल रहता है कोयल पे उसका लेयर जमता है। जो ये लेयर जमता है, अगर उस लेयर की थिकनेस अगर 3 mm रहती है तो 3 mm से आपका जो फ्यूल कंजप्शन 2.5% बढ़ जाएगा। और दूसरा आपका जो हीट ट्रांसफर रेट कम हो जाएगा, उससे आपका एफिशिएंसी डिक्रीज होगा और फ्यूल सेविंग कम होगा, तो आपका 2.5% लॉस हो जाएगा। तो जो ये फ्यूल सेविंग है वो उसका सेकंड पॉइंट सूट था। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पावर प्लांट में स्टीम लीकेज हो रहा है तो उससे आपका फ्यूल में क्या इफेक्ट आएगा। अगर जो आपका स्टीम लीकेज हो रहा है वो उसका जो ओपनिंग एरिया 3 mm है, तो आपका स्टीम प्रेशर अगर 7 kg है और 3 mm ओपनिंग है तो आपका लगभग फ्यूल कंजप्शन है जो वो साल का 33 KL, यानी कि उसका जो आप फ्यूल का जो कॉस्टिंग निकालोगे तो लगभग 25.5 लाख के आसपास आएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो स्टीम लीकेज हो रहा है उसको आपको एवॉइड करना है, उसको अटेंड करना है और स्टीम लीकेज मिनिमम करना है। तो सेकंड जो पॉइंट है उसी का है, अगर ये डाया अगर बढ़ जा रहा है 6 mm हो जाता है तो साल का स्टीम कंजप्शन कितना होगा, तो जो वेस्टेज होगा वो 767 टन है। तो ये आपका साल का स्टीम लॉस हो गया। तो खास याद रखना है ये प्रेशर और जो आपका ओपनिंग है उसमें से कितना स्टीम जा रहा है। आइए नेक्स्ट, प्रॉपर एयर वेंटिंग। अगर आप जो वाटर और स्टीम सर्किट है उसमें एयर प्रॉपर वेंटिंग नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर आपका कम हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर हीट ट्रांसफर रेट कम होगा तो आपका फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा। तो अपना टॉपिक था फ्यूल सेविंग कैसे करना है। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, अगर जो एयर जो आपका रह जाता है सिस्टम में और उसका 1 mm थिकनेस रहता है तो उससे जो हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो उसका एग्जांपल अगर लेते हैं, पानी का अगर इतना थिकनेस रहेगा लेयर का, उसके कंपेयर में 1 mm थिक एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर आयरन का 2 mm थिक रहेगा तो उसमें जो हीट रेजिस्टेंस होगा उसके कंपेयर में 1 mm एयर में ज़्यादा होगा। और उससे कम कॉपर का अगर 15 mm रहेगा थिक लेयर तो उसका कंपेयर में 1 mm एयर में ज़्यादा रहेगा। तो हमेशा आपको याद रखना है एयर वेंटिंग प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, फीड वाटर टेम्परेचर। अगर आपका फीड वाटर टेम्परेचर उसको आप बढ़ा दोगे, कितना बढ़ाओगे, अगर 6 डिग्री बढ़ा दोगे तो आपका जो 1% फ्यूल सेविंग हो जाएगा बॉयलर में। तो ये फीड वाटर टेम्परेचर रिलेटेड फ्यूल सेविंग था। सेकंड टॉपिक है ब्लो डाउन। जो आप बॉयलर में ड्रम में से जो ब्लो डाउन करते हो उसमें से भी आपका एफिशिएंसी कम होता है। अगर 10% ब्लो डाउन आप करते हो और उसका प्रेशर अगर एग्जांपल के लिए 15 kg आप देखोगे तो 15 kg प्रेशर पे 10% अगर ब्लो डाउन करोगे तो 3% एफिशिएंसी बॉयलर का रिड्यूस होगा। तो आपका बॉयलर में तो हाई प्रेशर रहता है, अगर हाई प्रेशर बॉयलर का ब्लो डाउन कंटिन्यूस रहेगा
तो एफिशिएंसी लॉस होगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, ब्लो डाउन मिनिमम होना चाहिए और एज पर रिक्वायरमेंट ही होना चाहिए। और ये ब्लो डाउन आप CBD IBD थ्रू करते हो, ऑपरेट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका FBC बॉयलर है उसमें जो फ्यूल जलता है उसका जो कंबस्टन एफिशिएंसी रहता है वो 95% से भी ज़्यादा रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सिंगल लाइन सेंटेंस है और आपके इंटरव्यू में फ्रेशर को, एक्सपीरियंस पर्सन को और एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो आपके FBC बॉयलर का अगर कोई एफिशिएंसी पूछता है तो आपको बताना है वो 84% प्लस और माइनस 2% रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आप बॉयलर में अगर फ्यूल यूज़ कर रहे हो उसमें सल्फर परसेंट रहता है तो वो सल्फर परसेंट के अकॉर्डिंग आपको लाइमस्टोन पाउडर यूज़ करना है, तो उससे आपका सोक्स कंट्रोल होगा। अगर 3% लाइमस्टोन यूज़ करना है अगर आपके कोल में 1% सल्फर है तो। नेक्स्ट, आपका जो लो कंबस्टन टेम्परेचर अगर आप मेंटेन करोगे बेड टेम्परेचर तो आपका नॉक्स फॉर्मेशन कम होगा। तो ये आपको खास याद रखना है, नॉक्स को कंट्रोल कौन करता है? लो कंबस्टन टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है जो फ्यूल सेविंग थंब रूल इन पावर प्लांट टॉपिक में, अगर कोई आपको पूछता है कि जो आपके बॉयलर का जो एग्जॉस्ट में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होना चाहिए, अगर आपका बॉयलर फुल लोड पे अगर चल रहा है तो उसमें CO2 एग्जॉस्ट 14 to 15% रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो आपको आपके ऑपरेटिंग पैरामीटर को देखना है, स्टडी करना है और इम्प्लीमेंट करना है। FBC बॉयलर अगर ऑपरेट कर रहे हो तो उसमें एक्सेस एयर कितना होना चाहिए, तो एक्सेस एयर आपका 20 to 25% रहना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा रहेगा तो आपका फ्यूल सेविंग कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर आपका कंबस्टन एफिशिएंसी लॉस होना कब चालू होगा, जब आपका बेड टेम्परेचर 800 डिग्री से कम रहेगा। तो ये खास याद रखना है आपको, जब भी आप बॉयलर ऑपरेट कर रहे हो आपका जो बेड टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर हमेशा 800 से अबोव और 950 से बिलो रहना चाहिए। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक डिस्कस किया था फ्यूल सेविंग, आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर। थैंक यू।